तो आज हम आए हुए हैं जाले नगर परिषद में, बजाज एजेंसी, गांधी चौक जाले। तो आज हमारे यहाँ माननीय अनिल झा सर बैठे हुए हैं और बजाज एजेंसी के ऑनर बैठे हुए हैं। तो इनसे हम इलेक्शन के तौर पे कुछ संदेश, ये लोग क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को और लोगों को वोटिंग के लिए, तो आइए हम जानते हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार वोटिंग के लिए? इलेक्शन का मामला काफी गर्म है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं आने के लिए। और मैं सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपको बहुत बड़ा अवसर है गणतंत्र का, कि अपना वोट के महत्व को समझें और कल होने वाले चुनाव में आप सबसे पहले लाइन लग करके वोट गिरा लें। ये तो सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात कि देश की जो परिस्थिति है, इसमें जो सरकार आपको स्थिर लगे, जिस सरकार से आपको कुछ उम्मीद जगे, जिस सरकार से आपकी आशा पूरी हो, उन सरकार को आप चुने, ताकि देश का भविष्य अच्छा हो, हमारे देश का मान सम्मान बढ़े और देश दुनिया में मेरा नाम हो, मेरे देश का नाम हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो। इस पर ध्यान देना चाहिए। और युवा वर्गों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप देश के सबसे सजग और कर्मठ आयु में हैं, तो आपके लिए और जवाबदेही बढ़ जाता है। मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि वो अपने समझ से जो उनको अच्छा लगे उस पार्टी को, उस खास करके केंद्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक मत से आप एक विधायक एमपी को सिर्फ नहीं चुनते हैं, आप आगे भविष्य में बनने वाली सरकार को चुनते हैं। इस चीज को ध्यान में रख करके ही आपको वोटिंग करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मिथिला बजाज की एजेंसी के सर हमारे ऑनर बैठे हैं, इनसे भी आज पूछते हैं। सर, आप हमें ये बताइए, पहले तो आपको संदेश देना चाहिए और अपने बारे में भी कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शॉप पे। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। हम भारत के युवाओं से कहना चाहते हैं, हालांकि युवा जो होता है वो तो देश का भविष्य होता है। हम सारे युवाओं से आग्रह करेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। सारा युवा आए, आकर वोट गिराए और देश का ही भविष्य नहीं, युवा अपना भी भविष्य तय करता है वोट के माध्यम से। और हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, तो मुंह से कुछ तो निकल ही जाता है। हम सारे युवाओं से यही अपील करेंगे कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो 10 साल में काम किया है, शायद 60 साल में वो काम नहीं हो पाया है। और चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे रसोई गैस का मामला हो, चाहे बहुत सारा काम सरकार ने किया है जिसका कोई गिनती भी नहीं है, हमारे मुंह पे भी उतनी याद नहीं है। चाहे कभी भी ऐसा होता था कि पाकिस्तान हमला कर देता था डायरेक्ट, कभी अमेरिका मोदी जी को आने से रोक देता था। आज मोदी जी के लिए पलक पांव खोल के रखे हुए, बिछा के रखे हुए कि मोदी जी आए। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती है कि हम पे हमला करे। तो बहुत सारा ऐसा चीज, जो मोदी जी आने के बाद देश काफी मजबूत हुआ है। हमारे मिथिला का भी विकास हुआ है, हम लोगों का भी विकास हुआ है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहले हम लोग बैंक में लाइन लेकर पैसा निकालते थे, अब कहीं भी जाइए, चाहे 5 रुपए का चाय पीजिए, आप स्कैन कर दीजिए, पैसा पेमेंट हो गया। हिंदुस्तान काफी तरक्की पे है, हर घर नल, हर घर बिजली सब पहुंच चुका है। मगर बहुत ऐसा काम अभी भी है, रोजमर्रा के जीवन जिसको बोलते, उसमें भी बहुत जरूरत है। तो हम लोग तो ये बोलेंगे कि मोदी जी को हाथ को मजबूत करें, कमल का बटन दबाए, तीर का बटन दबाए और मोदी जी का हाथ मजबूत करें। कल हमको जाले बाजार पे एक चाचा मिले थे, वो इंदिरा आवास पे बोले थे कि उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहें कि उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए? 10 साल से उनको भी नहीं मिला है, बेघर हैं। और रोजगार पे भी कुछ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे छूट जाते हैं, मगर शायद वो जिनसे मिलते होंगे या जिन कार्यकर्ता से मिलते होंगे, वो शायद हो सकते हैं कि हमारे विरोधी पार्टी के ही होंगे। यदि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो जरूर इंदिरा आवास उनको मिलेगा, कहीं नहीं दिक्कत है। और युवा के लिए, रोजगार के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारा काम मोदी जी ने किया है। अभी हम लोगों ने देखा था कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया था और उसमें लाखों लाखों लड़के को रोजगार मिला है स्टार्टअप इंडिया में, डिजिटल इंडिया में। तो थोड़ा बहुत तो हर सरकार में रहता ही है बेरोजगारी, और सरकार से ये संभव ही नहीं कि सबको रोजगार मिल जाए।
जो स्वतः एक रोजगार होता है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ये किया है रोजगार के लिए। बहुत सारे बैंक से लोन मिलता है, स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिलता है, स्टूडेंट को मिला, बहुत सारा सुविधा मिला है। और रोजगार के लिए तो खैर मोदी जी ने तो बहुत काम किया है। आप देखेंगे तो हर बच्चे को पोशाक राशि, साइकिल योजना, बहुत सारा राशि अभी भी मिलता है। बहुत सारा गरीब लड़कों को MBBS में जो फ्री में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, IIT में पढ़ाई करने के लिए फ्री मिलता है। जो बिल्कुल कमजोर तबके का लोग है, और यहाँ तक कि कमजोर तबका कहीं नहीं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनके लिए भी 10% का आरक्षण दिया है मोदी जी ने। तो हम तो सर्व जाति सबका साथ सबका विकास का काम मोदी जी कर रहे हैं। हम तो सर अब की बार 400 पार पे आपका क्या कहना? ये अब की बार 400 पार पे निश्चित रूप से होगा, मुझे भी पूरा विश्वास है। और क्यों नहीं होगा अमन भाई, आप गौर कीजिएगा, आज ज्यादा दिन नहीं हुआ, आज से 10 साल पहले के समाज हमारा जो था उसको आप देखिएगा तो सड़क पर जब हम गुजरते थे तो नाक पर रुमाल रखना पड़ता था, ये हालत थी, गंदगी रहता था पूरा सड़क पर। आज हमारा देश स्वच्छता मिशन के तहत पूरे देश में सफाई हो गया है, कहीं भी अब सड़क गंदा नहीं है, सड़क चमचमा रही है। गांव में बिजली, रात में आप गुजरिएगा शहर जैसा एहसास हो रहा है, हर गांव में बिजली लग गई है। जाले में बिजली थी, लेकिन जाले के बगल में ही कुछ टोले ऐसे थे जहां बिजली आज तक नहीं पहुंची थी। 21वीं सदी में पिछले 2-3 साल के अंदर वहां बिजली पहुंची है। तो बिजली हर गांव में पहुंचा है, सड़क हर गांव में पहुंचा है, शौचालय हर गांव में पहुंचा है, निर्धन को घर मिल रहा है। अब भूख से कोई नहीं मरता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यही UPA की जो सरकार थी पिछली बार, तो उस समय में कलेक्टर को और मुखिया को सख्त हिदायत दिया गया था कि अगर आपके रहते आपके पंचायत में कोई भूख से मरेगा तो आपको फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इतना सख्त हुआ था, यानी भूख से लोग मरते थे। लेकिन आज आपको ये चीज सुनने को नहीं मिलेगा। अब बॉर्डर पर बम नहीं बरसते हैं, बॉर्डर से कोई अब नहीं आते हैं, या रेलवे स्टेशन पर अब बम का अफवाह नहीं फैलता है। अब इससे अमन शांति और क्या चाहिए। यूपी जैसे राज्य जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, काफी लोग हैं, और वहां 10 साल 7 साल के योगी के सरकार में कोई एक दंगा नहीं हुआ है, पूरे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हो रही है। अब इससे ज्यादा अमन शांति सुख शांति कहां मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मोदी का 10 साल का जो शासन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और उनको एक बार मौका देना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जाले नगर परिषद में अगर आप लोग को बजाज की गाड़ी लेनी हो तो आप आ सकते हैं गांधी चौक पे, मिथिला बाजार एजेंसी, ठीक है, यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं।